भैया इतना बड़ा कैमरा माननीय न्यायालय ने आज आदेश पारित किया। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसी सर्वोपरि है, उसका सबको पालन करना है। और माननीय न्यायालय ने 2 दिन का समय दिया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और निर्धारित समय के अंदर हमें रिपोर्ट दाखिल करनी है। माइक सीधा आपत्ति थी उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है। आदेश देख लें स्थिति। अच्छा, अभी जब अंदर थे किस तरह का शक और इस तरह की उस पर आदेश माननीय न्यायालय ने पारित कर दिया। उसको देख लें, स्थिति एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट आदेश है, उससे एकदम क्लियर है। आदेश में बता तो रहे आदेश माननीय न्यायालय ने कर दिया है, स्थिति एकदम साफ है। उसको माननीय न्यायालय का आदेश देख लें उससे। अच्छा, अब 2 दिन साहब उसमें लिखा है आदेश में जो प्राइवेट कैमरामैन रखे थे जिसके द्वारा खबरें लीक की जा रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है? आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग खुद देख लें। भैया कितना ऊपर कर रहे हैं कैमरा, पूरा बाइट दे रहे थे। इससे निष्पक्षता और बिना भेदभाव की जो हम लोग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी थी, दाखिल करनी थी कोर्ट, उसको प्रसिद्धि होता, इसीलिए माननीय न्यायालय ने ये इस्तेमाल किया है। जो भी न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसका सम्मान। एक चीज और जानना चाहेंगे, मामले में अजय मिश्रा द्वारा भी कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। कहीं माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि 12 तारीख के बाद की रिपोर्ट आप किसी और से पूर्व यानी 12 तारीख के बाद जो सब्जेक्ट रिपोर्ट हुआ वही प्रसिद्ध जाए, जो वही माने उसके पहले अरे भैया तरह की चर्चाएं आम सड़कों पर भी होती थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेगा तो सर्वे प्रभावित हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा। अब सारा कुछ सिविल कोर्ट को ही सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया जानना चाहिए। माननीय न्यायालय के समझ से जो रिपोर्ट हम लोग की कमीशन की रिपोर्ट जो दाखिल हो जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय जैसा समझेगी वो अपना उचित आदेश करेगी। उस पर कोई उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। आमतौर पर जब सिविल सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सेशन कोर्ट तो लिंगर ऑन हो जाता है, लेकिन ये पहला मसला है कि जब उन्होंने कहा है कि सेशन कोर्ट ही जो फैसला करेगी वही करेंगे, तो इसको आप लोग किस नजर से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे या कोई रोक नहीं लगाया है, बल्कि उसने एक तरह से बल दिया है इस पे कि सिविल कोर्ट को। तो अब ये सिविल जज के ऊपर है कि वो जो चाहे तो अपना। अच्छा, बाकी के जो 2 अन्य बिंदु हैं, 2 अन्य जो बिंदु हैं, के बारे में हम नहीं कर सकते। अब तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष उस पर बहस करेंगे। जो आदेश होगा वो तो माननीय न्यायालय द्वारा, लेकिन जो भी आदेश होगा वो दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। लेकिन सुप्रीम सुनवाई का ये जो आदेश है वो राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है। आप लोग विशाल जी के नेतृत्व में पूरी रिपोर्ट, आप और विशाल जी, आप मतलब कुल मिला के विशाल सिंह और जय प्रताप सिंह ही वो 2 वकील कमिश्नर होंगे जो अब ये सर्वे की रिपोर्ट फाइनल करेंगे कोर्ट में। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। विशाल सिंह ही रिपोर्ट देंगे और अजय प्रताप सिंह जो दूसरे कमीशन नियुक्त हुए हैं उनके सहायक के तौर पे काम करेंगे। मतलब इन टोटल विशाल सिंह ही अब रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। ठीक है, क्या कुछ कोर्ट ने कहा इस फैसले को सुनाते समय, क्योंकि ये देखिए मैं पढ़ दूं उसके लिए, हाँ मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने पेज संख्या 2 पे लिखा है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तब और तथा कमीशन कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है और उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान मीडिया में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र के द्वारा अपने पदी दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया। लाइव इस वक्त न्यूज़ नेशन के जरिए दर्शक सुन रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट ने कहा, एक बार मैं चाहूंगा कि जो डिसीजन का पार्ट है कमिश्नर को हटाते हुए क्या कुछ कोर्ट ने। अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके
द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई, जो कि न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः प्रार्थना पत्र 79 ग जो विशाल सिंह ने दिया था, इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्मिक अर्थात हटाया जाता है। 3 कमिश्नर थे, केवल विशाल सिंह पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी रिपोर्ट अजय प्रताप सिंह उनके सहायक के तौर पर। अच्छा, 2 और याचिकाएं थी, कहा गया था कि उसके लिए कल जो है ऑनरेबल कोर्ट ने आपत्ति इनवाइट की है पक्ष और विपक्ष से, और कल उस पर सुनवाई होगी और कोर्ट आएगी तो कल उसका डिस्पोजल होगा। ये भी कहा गया था कि जो टैप है वजू वाली जगह पर उनको शिफ्ट किया जाए, उसको संरक्षित ये किया जाए। सारी बातों पे कल कोर्ट आपत्ति इनवाइट की है कि मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 1, 3 की एप्लीकेशन है जो शासन की तरफ से, वादी पक्ष उस पर जो उनको लिखित आपत्ति जो देना है, आज चूंकि उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं, उनको कॉपी दी गई है, तो आज उस पर आपत्ति इनवाइट होगी, कल उसका डिस्पोजल कोर्ट। एक आखिरी बात, विशाल सिंह 2 दिन बाद रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आगे कोर्ट सुनवाई करेगा। ये एग्जैक्टली 2 दिन का समय उनको एक्सटेंड किया गया है। 2 दिन के बाद उनको इन टोटल सोल जो है कमीशन रिपोर्ट सबमिट करना है। कुमार मिश्र को माननीय न्यायालय ने उनको कार्य मुक्त कर दिया है और मछलियों के संदर्भ में कथित वजू खाने में जो मछलियां थी उनको दूसरे स्थान पे उन्मुक्त वातावरण में जीने के लिए माननीय न्यायालय ने याचिका को स्वीकार। मतलब वजू खाना सील रहेगा अभी भी? नहीं, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। वजू खाना क्या, वहाँ पे अब तो शिवलिंग प्राप्त है, इसलिए उसको माननीय न्यायालय ने संरक्षित कर दिया। अजय कुमार मिश्र को किन आरोपों में रिबुक किया गया है? उन्होंने कोई आरोप तो नहीं कहा, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपनी कुछ जो चीजें थी वो मीडिया में लीक की थी, कर रहे थे खबरें, ऐसा कुछ हुआ? आप इसको डिटेल में बताइए। उसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आरोप यही लगाया गया। और तीसरी जो याचिका थी जिसमें महिला याचिकाकर्ताओं ने उस दीवार को तोड़ने की मांग की थी, मलबा हटाने के लिए मांगी, उस पर क्या कोर्ट ने कहा? माननीय न्यायालय उस पर अभी विचार करेगा, क्योंकि ये कार्रवाई अगली हियरिंग कब है? अभी 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद उस पर 2 दिन बाद फिर से उस पर कोर्ट बैठेगी। समय मांगा गया था, समय दे दिया गया। समय के लिए कितना? 2 दिन दिया गया है। 3 बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो पार्श्व भाग में श्रृंगार गौरी के वहाँ पे मलबा जमा है, उससे मुक्ति के लिए मुक्त करके वहाँ पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए, और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया था। ये दोनों